सुप्रिया जी गुजरात पे बात नहीं कर रही हैं, गुजरात पर कोई भी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में भी गुजरात से कन्नी काट रहे राहुल जी, और उसके बाद कोई भी प्रचार करता हुआ बड़ा वहां पर नहीं पहुंच रहा है, क्यों हथियार डाल दिए? नहीं, मुझे लगा नहीं, मैं बिल्कुल गुजरात पे बात करूंगी। मुझे लगा कार्टून वाटून की आज बातें हो रही है, तो पहले कार्टून की बातें कर ली जाए। जैसे एक कार्टून में बताना भूल गई अंजना जी, एक अच्छा और कार्टून आया। क्या कार्टून आया कि भाई हिंदी में पढ़ाई होगी, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरी तो मातृभाषा है, मुझे तो बहुत पसंद है, कहीं पर हिंदी पढ़ाइए आप, लोगों के ऊपर मत थोपिए हिंदी में। लेकिन क्या आ रही हूँ गुजरात पे आ रही हूँ, हिंदी में क्या पढ़ाई होगी, एक नया कार्टून और शगुफा है। एनाटॉमी को हिंदी में चादा चंद्रमा टामी लिख दिया गया, लंग्स को लंगस लिख लिया गया। अरे फेफड़े लिखिए, पढ़ाइए हिंदी में। ये शगुफे और जुमलेबाजी जो है ना, ये कार्टून देश को बना रही है, ये मत करिए। अब आपने गुजरात पे सवाल पूछा, गुजरात एक बहुत ही मुस्तैदी से चुनाव हम लड़ रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। रूट में गुजरात जाना संभव नहीं था, तमामों चुनावी रैली के लिए राहुल जी गुजरात जाएंगे और वहां के लोगों से मिलकर उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन मैं तो एक बात पूछना चाहती हूं, इत्तेफाक से प्रवक्ता महोदय डॉक्टर भी हैं, एमबीबीएस की डिग्री भी है, सुना। गुजरात के 90% सरकारी अस्पतालों में सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन नहीं है। आपको पता है 33 में से 20 जिला अस्पताल गुजरात के ऐसे हैं जहां पर सीटी स्कैन की मशीनें नहीं हैं, और 22 जिला अस्पतालों में एमआरआई की मशीन और एक्सरे की मशीन नहीं है। अरे भाई गुजरात, कौन से गुजरात मॉडल की आप लोग बात कर रहे हैं? दिखाएंगे इस बार लोग आपको। आपको लगता है कि हर बार लोगों को बरगलाकर, हिंदू मुस्लिम कराकर आप बच जाइएगा। पेपर लीक गुजरात में हो रहे हैं, मंत्री महोदय के पुत्र कर रहे हैं पेपर लीक, तो ये तो गुजरात का आपने हाल कर दिया, गुजरात का तो ये हाल कर दिया। 5 सेकंड और दे दीजिए। साबरमती में नेशनल गेम्स का ट्रायलथॉन होने वाला था, नहीं हो पाया। इतनी प्रदूषित थी साबरमती, जिसका इतना चर्चा और प्रचार किया गया था कि इंडोर पूल में करना पड़ा। ये तो असलियत इनके गुजरात मॉडल की है। ड्रग्स की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, बलात्कारियों को रिहा कर उनके बेसिस पर चुनाव लड़ने की तो अभी मैं चर्चा भी नहीं कर रही। ठीक है, चलिए गुजरात की पोल खोल रही है, शिक्षा व्यवस्था की और नकली शराब वाले माफिया की। तमाम मुद्दों पर आपका जवाब समझिए। देखिए अंजना जी, ये सब इनका अब क्या रह गया, ये सब आके टीवी पर ही पोल खोल और वो ट्विटर पे और कार्टून यही सब करते रहेंगे। जमीन पे तो जीरो है, सर्वे तो आप ही लोगों ने कराया था, तो जमीन पे कुछ है नहीं। अब ये टीवी पे भी नहीं रहेंगे तो मजा भी कैसे आएगा बताइए? शाम को डिबेट किसके साथ करेंगे? थोड़ा बहुत बने भी रहना चाहिए। और अंजना जी, इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की कि मेरे को आगे बढ़ना चाहिए और कुछ मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए, हम दोनों ही चुनाव लड़े थे, दोनों भाई बहन चुनाव लड़ने गए थे। मुझे 5,26,000 वोट मिले थे, इनको शायद 5,000 वोट मिले थे। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अगली बार 5,500 वोट मिले, तो जनता के बीच जाके जनता ने किसको कितना वोट दिया है, किसको कितना प्यार करती है, ये लोग जानते हैं। 5,26,000 वोट मुझे मिले थे और इनको मेरे ख्याल से 5100 मिले थे। गलती हो गई, मैंने थोड़ा कम किया है, 5,100 या 5,127 वोट मिले थे। सोचिए जरा, सोचिए, एक अहंकार की पराकाष्ठा में अपने आप को कैबिनेट मंत्री से कम नहीं सोच रही है और दूसरों पे टॉन्ट कस रही है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन पा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आप जानती हैं अंजना जी, अनुच्छेद 370 को ड्राफ्ट करने के लिए अंबेडकर जी ने मना कर दिया। नेहरू जी ने भेजा था, नेहरू ने अंबेडकर जी के पास अनुच्छेद 370 ड्राफ्ट करने के लिए भेजा था, मना कर दिया अंबेडकर ने। और आप गूगल करके देखिए अंबेडकर जी ने क्या कहा था और क्यों मना किया था। मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपने उनके बारे में कहा कि सहमति थी उनके कश्मीर के लिए, प्राण दान दिया है उन्होंने। आज भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि कहीं नेहरू जी का ही तो हाथ नहीं था। आज भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है इस विषय को लेकर। जिस व्यक्ति ने अखंड भारत के लिए जम्मू कश्मीर किस प्रकार भारत का हिस्सा बना रहे, उसके कारण जिसने अपनी बलिदान दी, और आप यहां आके कह रहे हैं, आप मुस्कुराकर यहां पर अंगिमा दिखा रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी डज नॉट मीन एनीथिंग। आप कश्मीरी पंडितों से पूछें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। और दूसरे, आपने आईएसआई और पाकिस्तान के बारे में कहा। देखिए अंजना जी, वो फोटो भी दिखाइए जब देश स्टैंड ऑफ में था चाइना के साथ और चीनी टेंट के नीचे पूरा का पूरा गांधी कुनबा, प्रियंका जी, राहुल गांधी और बाकी सारा के सारे कुनबे पकड़े गए थे चोरी चोरी, चुपके चुपके। रणदीप सुरजेवाला ने मना किया था कि नहीं, बिल्कुल राहुल जी नहीं गए मिलने के लिए। बाद में फोटो लीक हो गई
तो मालूम पड़ा पूरा परिवार जाके कुछ चाइना से ले रहा था, चाइना के टेंट के नीचे। शी जिनपिंग के साथ जिस प्रकार सोनिया जी, राहुल जी की अंडरस्टैंड, नहीं एक पे एक सेकंड, इन्होंने भी बहुत देर कहा है, कश्मीर के बारे में कहा है, आईएसआई के बारे में कहा है, एमओयू साइन किया है इस परिवार ने शी जिनपिंग के पार्टी के साथ। क्यों? क्या सीक्रेट बेच रहे थे ये मां बेटे हिंदुस्तान की चाइना को? क्या बेचा है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। देश के सीक्रेट्स को बेचने का काम ये करते हैं। गुजरात देखिए, गुजरात का पोल खोलना केवल टीवी पे मत खोलिए, जाइए ना, हिम्मत है तो गुजरात जाइए, वहां भाषण करिए, वहां 10,000 लोग इकट्ठे करके दिखाइए। एक नेता इनका गुजरात में अपना नहीं, जिसको अध्यक्ष बनाया था इन्होंने, वो छोड़ के हमारे पार्टी में आ गए। क्या यहां बोल रहे हैं यहां बड़ी बड़ी बातें? कौन है नेता आपका गुजरात में? नेता है नहीं। आप 10,000 लोग इकट्ठे होते नहीं है गुजरात में। राहुल गांधी 20 दिन केरल में घूमे और 20 दिन कर्नाटक में घूम के समाप्त उनकी यात्रा। ना हिमाचल जाएंगे ना गुजरात जाएंगे, और कह रहे हैं कि हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है ना, चुनाव से लेना देना नहीं है तो फिर ये डिबेट पे 6 बजे डिबेट पे मत आइए। ये 2:30 बजे शायद सास बहू साजिश वाली डिबेट होती है, उसमें जाइए। हिमाचल प्रदेश में तो प्रियंका जी गई भी हैं, एक रैली की शुरुआत उन्होंने कर दी है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी, आप देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले 1 महीने से वहां पर कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता सक्रिय नहीं दिख रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं आपका सवाल के पहले मैं इनके कुछ सवालों का और तथ्यों का जवाब दे देती हूँ। चुनाव तो आप मोदी लहर में हार गए जब 303 सीट आई और मुझे 5100 नहीं, उससे कई गुना ज्यादा वोट मिले थे। उसका मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। बदतमीजी करने में आपसे आगे कोई नहीं है, वो सर्वविदित है। लेकिन इसमें बदतमीजी क्या है? करिए ना, कितने गुने ज्यादा मिले थे, करिए ना, वही चर्चा। वो हमारे ऊपर आकर क्या बोलेगा? बीच में मत बोलिए। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हार गए, बिल्कुल शान से हार गए, कोई बुराई नहीं है। चुनाव लड़ा, 5,27,000 वोट मिले, 5100 वोट मिले हैं आपको। जमानत जब्त हुई आपकी, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए। अब जवाब डूबे पड़े हैं नदी के अंदर, दूसरों को दिखा रहे हैं आईना। ठीक है मिस्टर पात्रा। सुप्रिया जी, नहीं, डुबा तो तुमने देखो देश को दिया है, डुबा तो आपने रुपए को दिया है, डुबा आपने अर्थव्यवस्था को दिया है। देश को हमने डुबा दिया है तो उभारो ना देश को। और एक बात आज मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ अंजना जी, इनको जरा चुप कराइए अंजना जी। अभी तो आप ठीक है, वो बीच में मत बोलिए। संबित जी, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, मैं कंक्लूडिंग जवाब लूंगा। जरूरी है। नहीं, देखिए अंजना जी, संबित जी में जवाब नहीं हो रहा था, हम बीच में नहीं बोल रहे थे। मैंने क्या कहा? आपने पर्सनल शुरू कर दी तो अटैक मत कीजिए ना सुप्रिया जी। आप ही उनको राज्यसभा भेज रही थी, वहीं से शुरू हुआ। प्लीज एक दूसरे पर टिप्पणी करने से बचिए, टॉपिक पर आइए वापस। हाँ, गुजरात में मैंने पूछा कि हिमाचल तक में चुनावी आप लोगों का प्रचार शुरू हो गया। मैं तो गुजरात में बढ़ोतरी चाह रही हूँ। नहीं, मत चाहिए ना, एक दूसरे की बढ़ोतरी मत कीजिए। तो मैं भी तो चाह रहा हूँ कि अगली बार आपका 5100 नहीं मिलके 5200 मिल जाए। का जमाना नहीं रहा है, मैं भी तो चाह रहा हूँ भरोसा नहीं करेगा। चलिए वापस 5200 मिले, तो मैं भी तो बढ़ोतरी चाह रहा हूँ, 100 वोट एक्स्ट्रा मिले आपको। गुजरात में चुनावी प्रचार क्यों नहीं सुप्रिया जी? अंजना जी, थोड़ा सा पक्षपाती लग रहा है, पक्षपाती लग रहा है थोड़ा सा। गुजरात में चुनाव प्रचार अंजना जी, पहले तो एक बात कहना चाहती हूँ, इस देश के सब लोग, हाँ मैं बताती हूँ, गुजरात की बात कर रहे हैं, 2 मिनट दीजिए, गुजरात की बात कर रहे हैं। इस देश का हिंदू खतरे में है, इस देश का जीडीपी खतरे में है, इस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, रोजगार खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, विदेश नीति खतरे में है, रुपया खतरे में है, महिलाएं खतरे में है, भाईचारा खतरे में है, लॉजिक खतरे में है, विज्ञान खतरे में है। समझ में नहीं आता कि 2014 में सरकार बनाई थी या खतरा मोल लिया था। न्यूटन, निर्मला न्यूटन और जुमलेबाज मोदी जी को ले आए, समझ में नहीं आ रहा 2014 में किया क्या इस देश ने। वक्त खत्म हो रहा है। गुजरात में प्रचार क्यों नहीं? सरकार बनाई, गुजरात में प्रचार क्यों नहीं? छोटा सा जवाब संबित जी आपका, सिर्फ 2 लाइन का जवाब होगा सर, वक्त खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 लाइन। देखिए, खतरे में देश नहीं है, खतरे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का भविष्य है। चलिए, स्वाभाविक रूप से जब कांग्रेस पार्टी खतरे में होगी तो इसी प्रकार की बातें करेंगी कांग्रेस की प्रवक्ता।